वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। 2025 जी हां जा रहा है और 2025 जा रहा है तो इस 2025 में अगर देखा जाए तो राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा मची है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कहती हैं कि 2025 जो है वो किसी के लिए बहुत अच्छा रहा और किसी के लिए बहुत खराब रहा, क्योंकि इस साल बहुत कुछ घटा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। ऐसी घटनाओं को लेकर क्या रहा और 2025 की राजनीतिक घटनाएं क्या 2026 को प्रभावित करेगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि चाहे बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह 25 ने कुछ ना कुछ कमाल किया है। और इसी पर आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ सभी खास मेहमान, हमारे साथ निपुण आलम बयान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अतुल सिंघल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं मनोज भाई सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। मनोज भाई, अगर 2025 को राजनीतिक चश्मे से देखें तो इस राजनीति के चश्मे से इस 25 के अंदर वो कौन सी महत्वपूर्ण और बड़ी घटना है जिसका प्रभाव आपको लगता है कि 2026 में भी पड़ने वाला है, या जिसका असर 2026 में भी दिखने वाला है? क्योंकि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या कोई भी दल हो, हर कोई इस बार 2025 में कहीं ना कहीं चुनावी गणित का जोड़ भाग करता नजर आया है और बहुत सारे लोगों को पीछे का रास्ता मिला है और बहुत सारे लोगों को आगे का रास्ता दिखाया है। यानी कि बहुत सारे लोगों को अगले वाली जगह जगह मिली और बहुत सारे लोगों को पीछे मिली और कुछ लोग दरवाजे के उस कमरे के बाहर ही रह गए हैं। मनोज भाई जी। आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर रहा 2025। हम्म। वहीं जो है दिल्ली पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जो कि इस बार जो है उनको बखूबी सरकार बनाने का मौका मिला और प्रचंड बहुमत के साथ जो है वह नया साल का शुरुआत हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं जो है वह लास्ट में भी कहें कि बिहार में जो है जो प्रचंड बहुमत मिली, जो अनएक्सपेक्टेड था, विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत ही शॉकिंग रहा था। जित तमाम जो है सर्वे जितने हुए थे उसमें विपक्षी पार्टीज के लिए एक शुभ माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जीत हासिल किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो और आने वाले उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं जो है वह एक इलेक्शन कमीशन को लेकर के हम्म। क्वेश्चन कंटिन्यू रहा। जिस तरह से इलेक्टोरल लिस्ट में जिस तरह से वोटर्स का जो है बढ़ना, कहीं कहीं वोटर्स का घट जाना, ये भी मुझे लग रहा है कि 2026 में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। जिस तरह से राहुल गांधी भी हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया और जब फॉरेन कंट्री में भी गए, जर्मनी में भी गए, तो वहाँ भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के उन्होंने एक मुद्दा उठाया। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बड़ी मतलब मुद्दा आपको लगता है होगी मनोज भाई कि एसआईआर की 2026। गूंज जो है वो अभी 2026 में भी दिखने वाली है? हाँ, जिस तरह से टीएमसी जो है वो अपने कार्यकर्ता को बखूबी उन्होंने एनर्जाइज कर दिया है कि आप जो है एक एक वोटर्स को मॉनिटरिंग करें अपने एरिया में। और उस सेम पैटर्न पे भी जो है उत्तर प्रदेश में भी यही देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी जो है अपने वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई भी वोटर्स जो है छूटे नहीं। और अभी हम लोगों ने रिसेंट डेज में देखा कि लगभग योगी आदित्यनाथ जी भी वो बोल रहे थे कि लगभग 4 करोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो है कटने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ना ये भी जो है 2026 के लिए बहुत बड़ी इशू होगा। बिल्कुल। और मनोज भाई, अगर हम देखें दिल्ली को लेकर देखें, क्योंकि दिल्ली पर सबकी नज़र रहती है, तो इस बार 2025 में आम आदमी का एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली से पतन हो गया। और अभी वर्तमान की स्थिति को आप देखें, 2025 जाते जाते भी अभी तक भी आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा, मतलब एक विपक्ष के रूप में जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो सामने नज़र नहीं आती। मतलब 25 की ये भी एक यादगार घटना रहेगी। सही बताया। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही
क्षतिपूर्ण रहा, क्योंकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने गोवा में भी कुछ परफॉर्मेंस किया, यहाँ तक कि गुजरात में भी परफॉर्मेंस रहा उसका, 2-3 कैंडिडेट जीते और जो भी वोट उन्होंने लिया उन्होंने कांग्रेस का ही वोट लिया था। आप पंजाब देख लिए, पंजाब में उनकी सरकार है। अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बखूबी सीधा नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करते थे, अब लगता है कि वो डिमोरलाइज हो चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में उनका इस तरह से हार वो कभी सोचे भी नहीं थे। और हम्म। लीडरशिप इशू को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल जी का हटना, फिर नए सीएम बनना, फिर उनके चेहरे पे लड़ना, फिर नहीं होना, अब मुझे लग रहा है कि उन्हें उन्हें डर है कि कहीं पंजाब में भी वो लूज ना कर जाए। अब पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है पंजाब में पड़े रहते हैं। दिल्ली के जिस तरह से मुद्दा को उठाना चाहिए, जैसे अभी जो है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का पिछले कुछ दिनों से कुछ खास स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उनको जिस तरह से सरकार को घेरना चाहिए, शायद वो अभी वो लग रहा है कि हार से वो जो उनका मानसिकता था उससे वो बाहर नहीं निकल पाए नहीं, हैं। दूसरा एक और है मनोज इसलिए भाई, मुझे आपको लग नहीं रहा लगता है कि क्योंकि 2025 ने जेल के दर्शन करा दिए थे? ये भी बहुत बड़ी घटना थी। 25 की। अगर हाँ 25 की, क्योंकि ऐसी घटना जिसमें अभी तक भी पता नहीं चला कि कितना मनी का ट्रांसफ़र हुआ, और ये भी जो है वो ईडी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी को जेल का मुंह देखना पड़ा था। उसके साथ साथ जो है झारखंड में भी जो है वहाँ के चीफ जी, मिनिस्टर थे, उनको उनको भी जो है सोरेन जी को, उनको भी जेल जो जाना है पड़ा जेल था। जाना मतलब वही पड़ा। मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद फिर वापस आए। मतलब ये ऐसी घटनाएं रही हैं जो वास्तव में आम आदमी पार्टी के लिए तो चुभन एक रहेगी कि यार 2025 ने हमसे सब कुछ ले लिया कहीं ना कहीं। सिंघल साहब, अतुल सिंघल जी, देखिए कुछ जी। घटनाएं ऐसी हैं जो 2025 की वो घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज रहेंगी। दो दो मुख्यमंत्री आप देखेंगे कि जेल चले गए, वापस आए, और वर्तमान में एक दल जो राष्ट्रीय दल बन चुका था, आज उसकी स्थिति आपके सामने क्या है। लेकिन यहां पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो 2026 को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि एसआईआर जो वोट चोरी का मुद्दा है वो गूंज उसकी अब लग सकती है। एक यहां और महत्वपूर्ण घटना है, उस पर आप थोड़ा सा बताइएगा। महाराष्ट्र में 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर आए हैं, ये भी 2025 की एक बड़ी घटना कही जा सकती है। अतुल जी, इसे आप कैसे देखते हैं? 2025 का ये कितना बड़ा असर 2026 है उसमें डाल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से एक लेगेसी है ठाकरे साहब की और उनके बच्चों में ये बंटवारा हो गया, और कहते हैं कि किसी समय में जो ठाकरे परिवार इतना मजबूत होता था जब बाला साहब ठाकरे थे कि उनके बिना पत्ता भी मुंबई में नहीं हिलता था, और कोई भी चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई भी बड़े से बड़ी भी नेता आता था तो बाला साहब ठाकरे से मिलने अवश्य जाता था। और यही हाल बॉलीवुड का था। और पिछले 20 साल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, सत्ता भी हाथ से चली गई, घर के अंदर भी कलह रहा, और शायद ये एक मजबूरी रही दोनों भाइयों को आपस में मिलाने के अतुल लिए। भाई, दल भी लेकिन चला गया। अतुल जी, दल भी चला गया। आप देखिए, दल दल तो भी चल एकनाथ गया ना, शिंदे जी लेकर चले गए। बिल्कुल। और ये मजबूरी थी, मजबूरी ने दोनों भाइयों को मिलवाने का कार्य किया है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस बीच बीजेपी वहां पर इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब उसका मुकाबला कर पाना दोनों के लिए इकट्ठा भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में काम किया है, या वहां पे जो मुख्यमंत्री फडणवीस है जो उन्होंने काम किया है, तो उनका कद अपने आप में काफी बड़ा हो चुका है। और इस तरीके से दोनों भाई इकट्ठे मिलकर चुनौती तो दे सकते हैं, क्योंकि ठाकरे जी का कहीं ना कहीं नाम है। लेकिन लोगों के सामने बातें खुल भी चुकी हैं कि किस प्रकार से लड़ते हैं। और तीसरी पीढ़ी अब आगे आ रही है, तीसरी पीढ़ी के सामने मामले आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे दो भाइयों का मिलना, ठाकरे परिवार का एक होना, एक बड़ी घटना महाराष्ट्र के अगर हम लिहाज से देखें, राजनीतिक लिहाज से, तो बड़ी घटना जरूर है। और यही मैं संजय जी आपसे कहना चाह रहा। दूसरा जो आप दिल्ली का भी जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने कुछ कर्मों से और कुछ अरविंद केजरीवाल जितने भी बड़े तीन नेता हैं, अरविंद केजरीवाल खुद, साथ में उनके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये तीनों तो पंजाब में ही है लगातार। यहाँ पे कमान उन्होंने सौरभ भारद्वाज को दे रखी है, और अतिशी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, दूर दूर तक सीन में नहीं है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से इतनी बड़ी पार्टी का पतन होना, जो आपने कहा, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरते थे, और एक तरीके से विपक्ष के सामने अरविंद केजरीवाल खुद को ये प्रोजेक्ट करके चलने लगे थे कि अगले मुख्य प्रधानमंत्री के दावेदार वही हैं, या एक संभावित दावेदार वो हो सकते हैं, तो अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं वो।
और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जरूर बीजेपी की सीटें जरूर घटी केंद्र में, एक झटका उसको कह सकते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिली, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए तो एक सकारात्मक संदेश है। कई राज्यों में उसकी सरकार भी बनी और तीसरी बार सत्ता में आना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो राजनीतिक दृष्टि से जो आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि 2025 एक महत्वपूर्ण साल रहा है संजय जी। अच्छा अतुल जी, एक चीज और आप देखें कि यहाँ पर लेगेसी की आपने बात की, उस पर तो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शरद पवार जी का दल जो है वो भी लगातार पतन की ओर है। देखिए, दल से दल बन गया और अब उनके जो भतीजे जी हैं अजित पवार जी, उन्होंने कमान पूरी तरीके से संभाल ली। तो ये भी 25 की एक बड़ी घटनाओं में गिनी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई बड़ा नेता होता है, उसके जो दूसरी पीढ़ी होती है, वो अगर अपने आप को उस तरीके से नहीं ढालेगी, जो गुण, कुछ तो गुण रहा होगा शरद पवार में, चाहे बाला साहब ठाकरे में, और हम किसी भी बड़े नेता की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी के अंदर, अगर उसकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको अपने उस तरीके से नहीं डालेगी तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चलाना। और वही बात है, जैसे अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक 45 साल के युवा ही कहे जाएंगे जिनको कमान दे दी है उन्होंने। ये एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना अपने आप में ये है कि इतने बड़े दल की कमान, बड़े बड़े जो नेता हैं, कोई 65 साल, 70 साल, 75 साल, उनके सामने एक युवा को आगे लेकर आए हैं। और इसके अलावा दूसरी घटनाएं जो आप देखेंगे कि जो दूसरे राज्यों में चुनाव है, वहां पे ज्यादातर 50 और 55 साल की उम्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनमें चाहे आप हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें, मोहन यादव जी की बात करें, सैनी की बात करें, और चाहे यहाँ पे रेखा गुप्ता जी की बात करें। तो युवा पीढ़ी को आगे ला रहे हैं और उनका उस तरीके से ग्रूमिंग की जा रही है। बीजेपी आगे दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के को दृष्टि में रख कर एक दूरगामी सोच को ध्यान में रखकर आगे चल रही है। लेकिन जो नेता हैं, चाहे शरद पवार के जी के बच्चे हों या ठाकरे जी के हों, वो उस तरीके से अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि ग्रूम कर पाए। और आप कब तक अपने बड़ों के नाम के सहारे आप अपनी राजनीतिक यात्रा चलाएंगे, ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है आज के दौर में। बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैं वही कह रहा था कि 25 जो है वो बड़ा यादगार रहने वाला है। निपुण भाई, आप देखेंगे कि एक जो बड़ी घटना है वो बिहार भी एक बड़ा फैक्टर हुआ है निपुण भाई, क्योंकि बिहार को लेकर आप देखिए कि बिहार में एसआईआर की गूंज हुई, बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज हुई, बिहार के अंदर यह कहा गया कि अब की बार बिहार पूरा बदल जाएगा, लेकिन बिहार ने तो राजनीति की जो दिशा है वही बदल दी पूरी की पूरी। तो 25 का जब हम आकलन करेंगे तो बिहार उसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, और बिहार का जो ये जनादेश है वो 2026 में और भी दलों को प्रभावित कर सकता है। निपुण भाई, इस पर थोड़ा सा बिहार पर चर्चा कर ले जाए। निपुण भाई जी। देखिए संजय भाई, क्या है कि जब हम बिहार के चुनाव की बात करते हैं, हाँ, तो बिहार का चुनाव निश्चित रूप से अभी 2026 से इम्पैक्ट डालेगा बंगाल के चुनाव पे, क्योंकि सटा हुआ स्टेट है, यानी कि नियर बाई स्टेट है। और बंगाल के चुनाव आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए हमेशा एक चुनौती रही है, और बीजेपी हमेशा चाहती है कि उसका जो जनाधार है वो बंगाल में बने, और बंगाल के अंदर वो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। तो मुझे लगता है कि तो बंगाल, और केवल 2026 की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक बैकग्राउंड तैयार होनी है 2027 के यूपी के चुनाव की। 27 में तो चुनाव होना है यूपी का, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड पूरी जो तैयार होगी 2026 में तैयार हो जाएगी। तो वहां भी आपको बिहार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि बिहार के चुनाव में जिस तरह की बातें थी, और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो हुआ था महिलाओं के वोट बैंक को लेकर, वो बहुत कामयाब रहा। वोटिंग प्रतिशत, चाहे वो हम पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, सभी का क्या रहा, बहुत जबरदस्त आपका क्या रहा वोटिंग परसेंटेज। जो आपका कहते हैं ना कि जो मतदाता थे लाइन मतलब जो परसेंटेज रहा, उसका भी आप देखिएगा इम्पैक्ट आपको 2026 में भी, आने वाले समय में आपको चर्चा में देखने को मिलेगा। और निश्चित उस समय एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मान रहा हूँ, उसी समय बिहार से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का बनना, ये भी बहुत मायने करता है। वही मैं कह रहा हूँ निपुण भाई कि ये भी तो एक बड़ी घटना है। अगर 25 की देखी जाए तो बिहार ने चौंका दिया ना, पहले जनमत से चौंकाया और अब बीजेपी ने फिर दोबारा चौंका दिया। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी का मनोबल बहुत अच्छा है। इत्तेफाक की बात है संजय भाई, मैं आज पटना में ही हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही तरह का उत्साह है, एक अलग ही तरह का क्या है कि मोटिवेशन, कि हमने चुनाव में भी बड़ा अच्छा किया है, हमारे स्टेट से अध्यक्ष भी बन गए। तो वो जो प्रभाव है, उसका प्रभाव देखिएगा बंगाल तक आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के बिहार के लिए
ये साल बड़ा शानदार साल रहा। और चलते चलते क्या था कि चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे जदयू की बात करें, नीतीश कुमार जी का गिनीज बुक में नाम आ जाना, ये भी बिहार में बड़ी चर्चा का विषय है कि वो 9 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बने और जिनको गिनीज बुक में दर्ज हो जाना। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो बिहार के लोगों को बड़ा उत्साहित कर रही है, और बिहार के लोग बड़े पसंद के वाले भाव में पॉलिटिक्स को देख रहे हैं आज की डेट में। अच्छा निपुण भाई, आपको क्या लगता है कि 25 की और कौन सी वो घटनाएं हैं जो वास्तव में चर्चाओं में रहेगी, मतलब एक इतिहास में दर्ज हो गई हैं वो घटनाएं कि इन पर हमेशा बात होगी? राजनीतिक घटनाओं की बात अभी तो मैं कर रहा हूं खाली। देखिए, पॉलिटिकल इंसिडेंट में दिल्ली का चुनाव एक मायने रखेगा। अभी चर्चा हो भी रही थी, लगातार चर्चा कर भी रहे थे, निश्चित रूप से बात रही थी। एक मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न उठे, चोरी को लेकर, वोट को लेकर, या चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर, एसआईआर का तो रही, एसआईआर का मामला हुआ, साथ ही क्या था कि जो निर्वाचन आयोग को लेकर हम बात है कि निर्वाचन आयोग में जो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, बाद में सरकार ने कमेटी बनाई, ये मुद्दा भी बहुत चर्चा में रहा और आने वाले कई समय तक हम देखेंगे इसको कई पीढ़ियां पड़ेंगी। एक मुद्दा और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा रहा जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करना बिलों को लेकर। ये भी आने वाले समय में कई बार ये मुद्दा देखिएगा बार बार आएंगे, मतलब ये नहीं कि आज खत्म हो गए कि बात खत्म हो गई, ये चर्चा में बने रहेंगे। ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा जो बिहार की हमने बात कर ही ली है, तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी पार्टी का एकदम हाशिए पे चला जाना, ये एक बड़ी मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक प्रयोग हुआ था, वो प्रयोग। और एक बात पे और मैं बिहार से भी और पूरी भारत की राजनीति में भी ये बात बड़ी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के बाद एक प्रयोग और हुआ था प्रशांत किशोर का, वो प्रयोग भी क्या हुआ, कामयाब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं राजनीति में, ये बहुत ही बड़े मुद्दे रहने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है कई सालों तक चर्चा चलेगी। नहीं बिल्कुल। और अतुल जी आपको क्या लगता है और कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपकी नज़र में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करती नजर आती है कि 2025 की ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने वास्तव में, राजनीतिक घटनाएं कि जिन्होंने कुछ बदलाव की ओर इशारा किया है और वो 2026 के अंदर उसका बदलाव नजर आ सकता है? संजय देखिए, मैं जो अभी बोल रहे थे हमारे साथी कि कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और बंगाल तक असर सुनाई देगा बिहार की घटना का। तो जो मैंने आपको अभी अपना इशारा किया था, ये तो केरल तक सुनाई दे रहा है। जो बड़ी घटना मुझे दिखाई दे रही है कि केरल में बीजेपी का मेयर बना है और केरल जैसे बंगाल की स्थिति है और खासतौर से दक्षिण राज्यों में और खासतौर से केरल में बीजेपी की धमक सुनाई देना, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और ऐसे में जब शशि थरूर जैसे नेता भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के करीब जाते दिखाई देते हैं, ऐसे में ये लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, मतलब बीजेपी जो है दक्षिण तक, पूरा केरल तक अपने पैर पसार लेगी। और ये हो सकता है कि इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, एक अलग विषय, मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है दक्षिण भारत की राजनीति की। लेकिन एक छोटी सी घटना कि केवल एक शहर का मेयर बनना बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ी बात है संजय जी, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें। मनोज भाई, क्या लगता है आपको कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पतन तो हुआ ही है, क्या अब 2025 के बाद 2026 में इस जाते हुए 25 से कुछ सीख लेकर आगे आ पाएंगे, या अब जो है वो पूर्ण विराम लग गया है? ऐसा लग रहा है कि उनको आप फिर से मोटिवेट करना, और मुझे लग रहा है कि अन्ना मूवमेंट एक ऐसा था जो कि आम आदमी पार्टी को 2-3 स्टेट्स में जो है उनका सीटा गया। अब उनको फिर से वो करना बहुत मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक नया इशू को लेके उठाना, क्योंकि जितना वो उनको देना था उन्होंने दे दिया दिल्ली में, जैसे फ्री वीज उन्होंने यूज़ किया। अब जनता जो है किस आधार पे जो है वो उसकी ओर आकर्षित होगी। महिलाओं के लिए जो है उन्होंने जो भी काम किया, चाहे फ्री वीज में जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, महिलाओं के लिए भी उन्होंने फ्री बस कर दिया, तो अब क्या होगा। लेकिन एक जनरल मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय के लिए जो सीख रहेगा, महिलाओं के प्रति जो है पॉलिटिकल पार्टीज का रुझान बढ़ेगा। जिस तरह से बिहार में भी देखा गया कि 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, और हरियाणा में भी देखा गया, और महाराष्ट्र में भी देखा गया कि महिलाओं को स्पेशल पैकेज देना, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,000 या 2,500 रुपया महिलाओं को देना।
10,000 रुपया बिहार में देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सभी पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली जिस तरह से ओबीसी SC ST को लेकर के एक स्पेशल एक अनाउंसमेंट करते थे सभी पॉलिटिकल पार्टीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सीख दे दिया कि महिलाओं के लिए भी आपको स्पेशल पैकेज रखना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छा खासा वोट लेकर के मतलब आप इतना सत्ता जरूर है में। मनोज भाई कि इस बार 2025 गया वो महिलाओं को भी बहुत कुछ देकर गया और महिलाओं के लिए आगे के रास्ते भी खोल रहा है। 2026 में महिलाओं के गूंज हो सकती है। दूसरी बात, एक महिला बिल भी है, शायद उस पर भी अब विचार हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में तो 50% आई थिंक मुझे लगता है कि पंचायतों में अधिकार दे दिया गया है कि भाई उसमें आधी आधी महिलाएं लड़ेंगी, वो सब चल ही रहा है। विधानसभा और लोकसभा में भी ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो बात कही है निपुण भाई ने कि बिहार 2025 में एक बड़ा विषय रहा है और बिहार को लेकर इस बात की चर्चा हमेशा रहेगी कि 2025 में बिहार भी आया और नीतीश जी का नाम दर्ज हुआ। और उसके अलावा बिहार से 44-45 साल का युवा एक जो है वो राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा दल है, ये ऐसी बातें की जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अतुल जी ने जो बोला कि जो लिगेसी है वो अभी क्या बड़ी चुनौती दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियाँ बड़ी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बहुत तेजी से अपने पैर पसार चुकी है। उसके अलावा मनोज भाई, आम आदमी पार्टी की स्थितियाँ 2025 में आते आते अंतिम जो जा रहा है, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि आम आदमी पार्टी की बात होती नजर नहीं आती। वो तो अतुल जी भी बोल रहे हैं कि कोई नेता अब सामने नजर नहीं आ रहा है, बाकी जो बड़े नेता हैं वो पंजाब चले गए हैं। तो ये दर्शाता है कि 2025 ने किस तरीके से लोगों को चौंकाया है, राजनीतिक दलों को चौंकाया है। यहाँ अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस विशेष आज की इस 25 की यादों में आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 जो है वो वास्तव में बहुत कुछ कह गया है। 25 ने बहुत कुछ दिखा दिया है और 25 की घटनाएं इस 26 को, राजनीतिक घटनाएं इस 26 को प्रभावित करेंगी, ये जरूर है। इस 25 की यादें जो हैं ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इन 25 में राजनीतिक दलों को बहुत कुछ देखने को मिला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन 26 में क्या होगा और 26 कितना अच्छा जाएगा, ये तो 26 में आकर ही पता लगेगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।